आज पापा ने किस पर पेंटिंग बनाई होगी। तुम्हारे बाप नहीं आए, स्पीकर कहीं पड़ा होगा। नहीं आए? ए बालू, अरे सुनो, आपने एक आदमी को देखा जिनकी इतनी हाइट नहीं थी? अरे सुनिए, आपने किसी बुजुर्ग को देखा होगा? कहाँ गए होंगे यार? शहर के सारे बार ढूंढ चुका है क्या जो इतना पसीना आ रहा है? अब से तुम्हारा पापा दारू नहीं पिएगा। हार गए तो दारू का सहारा लो, ये मेरी उम्र ने कहा। गिर गए हो तो फिर से उठो, ये उसकी उम्र ने कहा। क्या रे, कुछ ज्यादा ही काम कर रहा है। मेरे लड़के से ज्यादा पैसा कमाना चाहता है। Hey old man, I work for food. तुम्हारी तरह काम किए बिना मैं फूड नहीं खाता। तुम्हें बीपी शुगर है क्या? नहीं ना? You're physically fit, right? But mentally not. आपका बेटा दिल पे हाथ रखकर कहता है, You're a real hero. वही आप यहाँ हाथ रखकर कह सकते हैं क्या कि आप हीरो हैं? You're a bad father. You're a bad father. एक रात पियो तो अतीत को भूल सकते हैं, सोचा था। एक रात जागते रहो तो बेटे की जिंदगी सुधार सकते हो। अब समझ में आया मुझे। आज मेरी जिंदगी का सबसे हैप्पी दिन है। मैं अपने पापा को जैसे देखना चाहता था वैसे ही देख रहा हूँ। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। मेरे राज्य में प्रजा को कोई भी दुख होता है ना तो मैं देख नहीं सकता। हे राजन, ₹10। अच्छा इसके लिए भी तुझे ₹10 चाहिए? राजन, राजन, राजन। अंदर तो नहीं है। नहीं है? तो फिर कहाँ गया होगा? वो क्या है? मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। एक बच्चे को देखा क्या आपने? मैंने नहीं देखा। नहीं देखा? हाँ बालू। हाँ? बाबू आखिर हाथ लग ही गया। तुम जाओ। राजेश, तू पापा को लेकर जा।
राजन! राजन! आजा। राजन! नमस्ते भाई। जस्ट 1 मिनट। बच्चे को उठाकर हम अपने एरिया में ले आए हैं। वेरी गुड। आसपास हमारे ही लोग हैं, यहाँ कोई नहीं आ सकता। हाँ, खाने का बिल 2500 रुपया है, डीजल का बिल 10,200। पागल है क्या? टोटल मैंने तुम्हें बिल 100 करोड़ देने के लिए कहा है। ये छोटे बिल्स दिखाकर चीप डिस्कशन मत करो। डिस्कशन मत करो, कहना कहीं का। हेलो, यहाँ फॉरेन कंपनी वाले मेरे पीछे पड़े हैं। पहले उस बच्चे से उगलवाओ कि वो डॉक्यूमेंट्स कहाँ हैं, उसके बाद उसे वहीं काट दो। डोंट वरी, ही इज ऑल राइट। थैंक यू सर। राजन को कौन लोग उठा ले गए? कौन थे वो? हमें थोड़ा टाइम देंगे तो 1 महीने का टाइम दे रहे हैं। उस वारिस को कई तरह से ढूंढने की कोशिश की। वो राजवंशी थे, इसलिए उनकी संस्थान से जुड़े सारे रिकॉर्ड्स चेक करने पर उस वंश की तीसरी पीढ़ी के राजा राम जी यूके में बसे हुए हैं, ये पता चला। फेसबुक से मैंने उनका नंबर निकाला। अरे रुक जा मेरा राजा बेटा। हेलो, नमस्ते सर, मैं अनंतपुर से बोल रहा हूँ। डॉक्यूमेंट्स मिल गए नारायण राव जी। थैंक यू वेरी मच। हम तो उस प्रॉपर्टी को भूल चुके थे। हमारे दादाजी की इतनी बड़ी बात हमें खुद नहीं पता थी। उसे बताकर हमारा फर्ज हमें याद दिलाया। ये जायदाद हमारी नहीं, आपकी है। यू डोंट वरी, मैं खुद वहाँ इंडिया आकर कोर्ट में ये डॉक्यूमेंट सबमिट कर दूंगा। थैंक यू सर। राजा राम जी ने कहा था कि मैं आ रहा हूँ।
पर 4 दिन बाद भी वो इंडिया नहीं आई, तो फिर मैं खुद मिलने उनसे चला गया। हॉस्पिटल में जख्मी बैठे राजा राम जी के बेटे से मिलने के बाद मुझे असली बात पता चली कि मुझसे पहले सरकार वहां पहुंच चुका था। आज के दिन में भी नीति न्याय सोचकर क्या करेंगे राजा राम जी? आई एम गिविंग यू 2500 crores. What you say? प्लीज गेट आउट। तुम बेकार में अपनी मौत को दावत दे रहे हो। 15,000 लोगों की जिंदगी के सामने मेरी जान की कोई कीमत नहीं है। ओके। सरकार, वी आर फ्रॉम रॉयल फैमिली, राजवंशी। मेरे राज्य में प्रजा परेशानी में हो तो मैं देख नहीं सकता। That's great, Your Highness. Happy journey. That's wonderful sight. What do you say? You have to go to India with these documents. Dad! Dad! Let's go to India. ऐसी परिस्थिति में इंडिया जाना ठीक नहीं होगा। इस वक्त तुम्हारी परेशानी से ज्यादा तुम्हारी जान की हिफाजत चाहिए। मेरे राज्य में प्रजा परेशानी में हो तो मैं बैठ नहीं सकता। Come on, let's go. डॉक्यूमेंट्स? इंडिया आते ही बच्चे की सिक्योरिटी लेने की सोचकर दिल्ली में अपने एमपी से जाकर मिले। इस बच्चे को सिक्योरिटी देना जरूरी है। हमको इस बच्चे को देखकर बहुत गर्व महसूस हो रहा है। इसने इतना बड़ा रिस्क ले लिया। आप 1 मिनट बाहर रुकिए, हम देख लेते हैं। बोलो एमपी। राजा राम का बेटा भी जिंदा है। वो नारायण राव उस लड़के को लेकर मेरे पास आया है। जस्ट आप ही की सिक्योरिटी के बारे में बता रहा। फरवरी अनंतपुर के कोर्ट में इस बच्चे को डॉक्यूमेंट्स के साथ प्रोड्यूस न कर दूं तब तक किसी पर भरोसा न करूं। ये मुझे अच्छी तरह समझा दिया है। आपका धन्यवाद। तू विक्रम सरकार से पंगा ले रहा है। अरे इस गोरे छोकरे को साथ में रख के क्या कर लोगे? मेरा रंग जरूर गोरा है, but my blood is Indian. वहां से बाहर निकले तो हम पर विक्रम सरकार के लोगों ने अटैक किया। तुम अंदर चलो, बेटा तुम अंदर ही रहना, मैं आता हूँ। चलो। बच्चे को बचाने के लिए मैं उसे डाइवर्ट करके बाहर ले गया। जब तक मैं वापस आया तो ट्रेन निकल चुकी थी और बच्चा मिस हो गया। बेटा! किसी भी तरह से फरवरी की 5 तारीख तक अनंतपुर पहुंचना होगा, ये मैंने और बच्चे ने सोचा था। इसलिए वो आपके घर से निकला होगा। 10 रुपीज एडवांस। 10 रुपीज। राजेश, अनंतपुर का टिकट कितने का होगा? 500-600 का होगा। 72 घंटे, 2 राक्षस, 8 साल का मासूम बच्चा, 4 पेज के डॉक्यूमेंट्स, 15,000 लोगों की जिंदगी। इस पहेली को सुलझाना बहुत मुश्किल है। बेचारे उस अनाथ बच्चे को। वो बच्चा अनाथ है किसने कहा? यहाँ एक बाप है और वहां एक भाई है। तुम्हारी पहेली को सुलझाने वाला मर्द अकेला मेरा बेटा है। बालू, बिना किसी स्वार्थ के लोगों के लिए युद्ध करने वाला ही सैनिक होता है। उस लिटिल सोल्जर ने युद्ध स्टार्ट किया है, अब तुम उसे कंटिन्यू करो। रोज तुम अपनी टैक्सी में ना जाने कितने पैसेंजरों को टाइम पर ले जाकर छोड़ते हो। चाहे जो भी हो, इस छोटे पैसेंजर को ऑन टाइम अनंतपुर लेकर जाओ।
बच्चा कहाँ है? मेरे को बिहार से आया था ये तो पता है, उसके बाद कहाँ गया मुझे नहीं मालूम। डॉक्यूमेंट्स कहाँ है बताओ? अच्छे बच्चे हो ना, राजा बेटे हो ना, बताओ बताओ बताओ। गुड बॉय। अरे शिवा, एक खिलौने को बाहर ले जा, इसे तोड़कर इस पे शायद डॉक्यूमेंट होगा। अरे भाई रे, जब हम यहाँ बात कर रहा हूँ तो तू बीच में भाटे में लात क्यों डालता है? वैसे लोहे के खिलौने में डॉक्यूमेंट्स कैसे घुसेगा? बनाते समय क्या इसमें घुस कर बनाया होगा? अरे शिवा, चाहे इसके हाथ पैर तोड़ दे, लेकिन हमको डॉक्यूमेंट्स चाहिए। जॉनी, ये लड़का तो हमसे बिल्कुल नहीं डर रहा है। ओह, उस दिन जो तुम्हारे लिए आया था, तू सोच रहा है कि वो आज भी आएगा? ये हमारा इलाका है, वो इतना आसानी से यहाँ नहीं आ सकता। सर मैं खींचू क्या? चुप कर, एक ही बोल्ट आधे घंटे से घुमा रहा है। वहाँ हमारा प्रोग्राम शुरू हो जाएगा, हमें फ्लाइट पकड़नी, जल्दी कर। आप करते क्या है सर? शहनाई वादन करते हैं। ओहो, बैंड वाले हैं, आप समझा। तो ना भैया, हाँ भैया, ये कौन है जो वादकों को बैंड बजाने वाला समझ रहा है? हम वर्ल्ड फेमस म्यूजिशियंस हैं, पता है? जब तक मैं टायर बदल रहा हूँ, थोड़ा आइटम दिखाओ ना। ओए, तेरी खुशी या मजे के लिए हम लोग नहीं बजाते हैं। हमारी शहनाई सुनने के लिए पीएम, सीएम और बड़े बड़े लोग आते हैं। हमारे बिना अमेरिका में कोई खेल प्रोग्राम शुरू नहीं होता है। हमारे शो की एक टिकट भी खरीद नहीं सकते हो तुम। ये बिल्ले क्यों टंगे, पता है? तो ना भाई, हाँ भैया, ये बिल्ले नहीं, उपहार है, उपहार। फ्री में नहीं सुनूंगा, 116 रुपए दूंगा। अरे बाप रे, 116 रुपए देगा? अरे ऊपर से बोनस भी ले लेना। बाप रे, बोनस भी देगा ये? और कुछ देर इसके साथ रुकेंगे तो बात बात पर शहनाई बजाने को कहेगा ये चल हमसे। किसी और से लिप लेते हैं। हम तेरी तरह सेकंड क्लास नहीं है, हम बालकनी के हैं। तू जैसे सर, फर्नीचर सर, के लिए हमारी हमारी शहनाई शहनाई कभी नहीं कभी बच नहीं सकती बच है। आप दोनों क्या करते हो? हम लोग शहनाई बजाते हैं। ओह, बैंड बाजा बजाते हो? तो ना भैया, हाँ भैया, दुनिया में बैंड बाजे के अलावा कोई और आर्ट नहीं है क्या? और कोई बैंड बाजे वाला ही समझ रहा है हम लोगों को। यू नो वर्ल्ड फेमस म्यूजिशियंस। यस। मूड ठीक नहीं है, कुछ बजा दोगे? बाप रे, टायर बदलने वाला वो और मूड बदलने वाला ये, आखिर समझ क्या रखा है? हमें सेकंड क्लास के लोग पसंद नहीं है। किसी सामान्य इंसान के लिए हमारी शहनाई नहीं बजेगी। हम उतर रहे रहने हैं। दीजिए, मैं एफएम ही लगा लेता हूँ। तो एसी में थोड़ा बढ़ा दो। भैया, पुलिस स्टेशन लेकर क्यों आए? हाँ छोटा सा काम है। देखो, लेट होने पर हम मिनट के 100 रुपए काट लेंगे। मैंने सोचा कि मैं फ्री में लिफ्ट दे रहा हूँ, आप लोग पैसे दे रहे हो? ओके। तो ना भैया, गलती हो गई भैया, OR4BA6187 इस कार नंबर की डिटेल्स बताओगे? हम हर किसी को नहीं बताते। पैसे दूंगा तब तो बता दोगे ना? चल भागे यहाँ से। पैसे देने पर भी काम नहीं हो रहा है। आपके नाम से कुछ हो सकता है क्या? तुम्हारे जैसे लोगों के लिए हम अपना वक्त बर्बाद नहीं करते। तुम परेशान हो रहे इसलिए एक सलाह दे रहा हूँ। किसी पहचान के पुलिस वालों को बुला लो। SI रेंज का तो चलेगा ना? सीधे एसआई की बात कर रहा है, जैसे डिक्की में रखा होगा। ओके, एक मिनट। अरे तुम कार ड्राइवर हो या जादूगर हो, बातों बातों में इसे फंसा लिया। इस आदमी से अब हम लोगों को बच के रहना पड़ेगा। मैडम, हमारा इस किडनैपिंग में कोई हाथ नहीं है। हम वर्ल्ड फेमस संगीतकार हैं। तो ना भैया, भैया, नाम जितना बड़ा होगा क्राइम भी उतना ही बड़ा होगा। अंदर रखो। आप लोग परेशान मत होइए, ये लड़की मेरे पहचान की है। पेन ड्राइव देने के बहाने किडनैप करके लेकर आया। पेन ड्राइव क्यों नहीं देते? एक बार मेरी हेल्प करो, मैं तुम्हें पेन ड्राइव दे दूंगा। प्रॉमिस? प्रॉमिस। लेकिन तुम भी फाइट या फायरिंग नहीं करोगी, ये प्रॉमिस करो। प्रॉमिस। आप जल्दी काम कीजिए, हमें जाने का है। भैया। हाँ सोना भैया, मुझे लगता है हमें दूसरी गाड़ी देख लेनी चाहिए। गाड़ी रेडी है सर। कहाँ पर? आपके पीछे। ये हम कहाँ आ गए हैं? एक शव यात्रा है सर, उसमें शहनाई बजाएंगे तो 3000 मिलेंगे। 1500 आपके, 1500 मेरे, ठीक है ना? सोना भैया। हाँ भैया, किसी की मौत पर शहनाई बजाने को कह रहा है, क्या करूं? इससे हाँ, तो अच्छा क्या हुआ हुआ? कि हम उसी के साथ चले जाए भैया। देखो रो मत, 2 तुम लेना, 1 मुझे देना। भगवान। श्रीदेवी फ्रॉम हैदराबाद। मुझे इस आदमी की डिटेल चाहिए। इसका नाम बिस्वाल है, सिमलीपुर के ढाबे में मिलेगा। ये बहुत खतरनाक है। मैं देख लूंगा सर। अरे किरबिल पांडे, 2 बंद दे दो जरा।
पैसे रहने दो, बन लेकर एक बार शहनाई बजा दो, पीने वाले एंजॉय कर लेंगे। भैया सॉरी भैया, तुम दारूबाज हो, हम संगीतकार हैं। सामान्य इंसान के लिए हमारी शहनाई नहीं बजेगी, नहीं बजेगी। बिस्वाल, 1 तारीख को दोपहर 1 बजे एक बच्चे को किडनैप करके ले गए थे। वो बच्चा कहाँ है? तुझे पता भी है तू किससे बात कर रहा है? ये मेरा एरिया है, चला जा। नहीं बताऊंगा। बता, बच्चा कहाँ है? नहीं बताऊंगा। बता, कहाँ है बच्चा? बच्चा कहाँ है? इस दर्द से अच्छा है कि तू जवाब दे दे। बोल, कहाँ है? बोल। बताता हूँ। मुझे भीखू के पास पटनायक ने भेजा था। वो दोनों एक ही गांव के हैं। बच्चा कहाँ है मुझे नहीं पता, लेकिन पटनायक जानता है। वो पटनायक कहाँ मिलेगा? यहाँ से 20 किलोमीटर दूर घाटी गाँव में। तुम मुझे बताओ, बच्चे को किसने किडनैप किया? वो सारी डिटेल्स मैं बाद में बताऊंगा। भाई जी, अंदर तुम्हारा टैलेंट देखने के बाद मुझे बहुत तेज की लग गई है। तुम्हें भी लगी है? 2 लीटर तक लगी होगी भैया। भाई जी आगे आप जाइए, हम जाकर हल्के होने के बाद आएंगे। ओके, निकलो सोना भैया। इस मारामारी में तो बजा दिए, लेकिन आगे किसी के लिए नहीं बजा पाएंगे। सोना भैया। हाँ भैया, ये पाइप उसने गलत जगह डाल रखा है। रहने दो भाई, उसने जहाँ रखा है उससे हमें क्या? अरे सुनो भाई, हाईवे का रास्ता बता सकते हो? डोंट डिस्टर्ब, भाग यहाँ से। भाई साहब, हाईवे किधर से जाना होगा? अरे भाई साहब, तुम इस तरफ कहाँ से आ गए? हाँ, क्या कहा? ढाबा पर अपने विश्वाल भाई को मारा? बैंड वाले भी थे क्या? बैंड बाजे वाला कौन बोल रहा है? हम संगीत के उस्ताद हैं, वर्ल्ड फेमस है, पता है? आज तो तुम लोग गए काम से। अरे भागो, वो नहीं हमारी शहनाई बजा देगा। रुक जा। अरे रुकिए, हम वर्ल्ड फेमस संगीतकार हैं। क्या हुआ, फिर से क्यों आ गए? तुमने मारा था ना उन मोटे मोटे गुंडों को, उनके भी कम फॉलोवर नहीं है भाई। इस एरिया को क्रॉस करने तक साथ ही रहेंगे। तो ना भैया? हाँ भैया। आगे कहाँ बजाना है पूछो। तुम्हारी कुंडली में मृत्यु दोष है। इस घर के परिसर में ही तुम्हारी मौत घूम रही है। इस मृत्युंजय हवन के पूर्ण होते ही मृत्यु को घर के चौखट से अंदर नहीं आने देगी। हवन पे आए हो? मरण हवन पर आए हैं। नमस्ते पटनायक जी, मेरा नाम बालू है, फ्रॉम हैदराबाद। 1 तारीख को दोपहर 1 बजे भीकू नाम के तुम्हारे फ्रेंड ने एक बच्चे को किडनैप किया था। वो बच्चा कहाँ है? अबे हट, तुमने हमें इंक्वायरी काउंटर समझ रखा है का? अरे देखते नहीं, शांति के लिए इतना बड़ा हवन हो रहा है, तुमको बच्चा की लगी है? वैसे वो बच्चा कहाँ है हम जानता हूँ, लेकिन बताऊंगा नहीं। हम तब बोलेंगे ही नहीं। चल हट यहाँ से। बाहर निकल। बोल। नहीं बोलूंगा। बताता हूँ भीखू भाई उस बच्चे को। भीखू भाई, स्पीकर ऑन करो। ए पटनायक, ये बच्चा तो कुछ नहीं बता रहा है।
तुम्हारी नजर में कोई दिमाग का डॉक्टर है तो भेजो। इस मृत्यु को डाइवर्ट करो यजमान। हमरा पास एगो बहुत अच्छा डॉक्टर है, अब अहिए भेजता हूँ।